नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं नीरज से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई औपचारिक बयान वायुसेना की तरफ से आया है क्या? नीरज, कुछ अपडेट? बिल्कुल रोमाना, जो संक्षिप्त बयान वायुसेना की तरफ से एयर हेडक्वार्टर से आ चुका है, जो प्रवक्ता की तरफ से आ चुका है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि जो क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में वो LCA तेजस ही है, जो भारतीय वायुसेना और HAL की तरफ से हिस्सा ले रहा था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था, इस एयर शो में फ्लाइंग में हिस्सा ले रहा था, वो क्रैश हुआ है। लेकिन पायलट के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है कि पायलट की स्थिति क्या है। लेकिन जिस तरह से ये क्रैश हुआ है उससे ऐसा लगता नहीं है कि जो पायलट थे उन्होंने इजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी आधिकारिक का जो बयान का हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो पायलट हैं उनकी स्थिति क्या है। ये दूसरा क्रैश है LCA तेजस का, मैं बता दूं आपको रोमाना, जो कि हुआ है, जो आज हुआ है, इससे ठीक 1-1.5 साल पहले जब जैसलमेर में वायुसेना की एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, उस दौरान भी LCA तेजस जो क्रैश हुआ था जैसलमेर में क्रैश हुआ था और ठीक वैसे ही ये फ्री फॉल की तरह ही वो गिरा था। उस वक्त भी इस बात पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर उस समय जो पायलट थे वो इजेक्ट कर गए थे, लेकिन उस समय भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इस तरह से कोई फ्री फॉल एक जो लड़ाकू विमान है क्या वो ऐसा गिर सकता है, क्योंकि अमूमन देखते हैं जब इस तरह के क्रैश होते हैं तो वो चक्कर खाकर या मैन्यूवर करते हुए गिरता है, लेकिन उस समय भी वैसे ठीक ऐसे ही वो जा रहा था, ऊपर ऊंचाई पर था और नीचे जो था जैसलमेर शहर के बाहर एक टाउन में जाकर गिरा था, एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग थी उसके ऊपर जाकर गिर गया था, लेकिन पायलट उसमें इजेक्ट हो गए थे। अभी हमें इंतजार करना होगा दुबई एयर शो का और साथ ही भारतीय वायुसेना का कि वो इस बारे में साफ करें कि पायलट की स्थिति क्या है जो इस लड़ाकू विमान को उड़ा रहे थे। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से जरा जल्दी से कैप्टन चोपड़ा का हम रुख करेंगे। कैप्टन चोपड़ा, जो हमारे सहयोगी ने बताया कि देखिए ये पहला नहीं बल्कि दूसरा क्रैश है और वो पहला वाला क्रैश भी बिल्कुल करीब करीब इसी अंदाज में हुआ था, हालांकि वहां पर पायलट को मौका मिल गया था और वो इजेक्ट कर गए थे, लेकिन यहां ये जो दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, यहां इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि पायलट को मौका मिला हो और वो इजेक्ट किए हो, क्योंकि बिल्कुल मैन्यूवरिंग हो रही है आसमान के अंदर। वो विमान जो है वो कलाबाजियां खा रहा है और फिर मैन्यूवरिंग में ही महारत दिखाने के लिए विमान की, ऐसा लगता है देखकर इस विमान को कि शायद पायलट ने इंजन बंद कर दिया, क्योंकि आखिरी चंद सेकंड्स के अंदर वो जो विमान है वो बिल्कुल फ्री फॉल करता हुआ आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। बहुत अंदाजा ही हम लगा पा रहे हैं कि पायलट की मंशा ये रही होगी कि फ्री फॉल के बाद जो वर्टिकल चार्ली है वो उतनी ही खूबसूरती से देखा जा सकता है और उसको सब जो वहां मौजूद लोग हैं एंजॉय करेंगे। उनकी मंशा यही रही होगी कैप्टन चोपड़ा कि वो फ्री फॉल के बाद अचानक से वर्टिकल चार्ली वाला करतब करके दिखाएंगे और कहीं ना कहीं तारीफें बटोरेंगे इस तेजस के लिए। लेकिन ये दुर्घटना, कैप्टन चोपड़ा जी, मैं आपने पहला वाला क्वेश्चन भी जो पूछा था, तो ऐसे हमारे क्रैशेस पहले भी हुए हैं, इंडियन एयरफोर्स में हुए हैं, बाकी एयरफोर्सेस में भी हुए हैं, हमारे सूर्य किरन्स के सारंग टीम्स के आपस में कोलिजन्स हुए हैं जो फेटल रहे हैं। जब मैं फेटल की बात करता हूं तो ये लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं एयरफोर्स में, जब कोई पायलट की डेथ हो जाती है उसे हम फेटल कहते हैं जी। और इस वाले केस में भी जहां तक मुझे ये क्रैश लग रहा है, इट सीम्स टू बी फेटल। जैसे हमने बोला कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, पायलट इजेक्ट कर गया हो, लेकिन अभी तक ऐसे विजुअल्स नहीं आए। जब हम ऐसे मनूवर्स कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो चांसेस ऑफ या जो मार्जिन होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अब ये मनूवर करते हुए अगर मेरा इंजन फ्लेम आउट हो जाता है या मेरे फ्यूल फ्लो में कोई इंटरप्शन आता है, या एक चीज़ होती है जिसे हम कंप्रेसर स्टॉल कहते हैं, रेयर है बट वो भी पॉसिबल होता है, कोई बर्ड स्ट्राइक आ जाती है, या हम कोई ऐसा मनूवर कर रहे हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट की जो डिज़ाइन लिमिट्स है, स्ट्रक्चरल लिमिट्स हैं, वो टेस्ट हो रही हैं और हम उन्हें एक्सीड कर जाते हैं, तो कोई स्ट्रक्चरल फेलियर होगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया वो समय कुछ माइक्रो सेकेंड्स का होता है, तो उस समय जो पायलट्स होते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि एयरक्राफ्ट को हम संभाल पाएं, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे तो देन दिस क्रैश हैपेंस। और ये जो हादसा हुआ है इसके बाद जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, रक्षा के क्षेत्र में खासतौर से वो डिफेंस सेक्टर के अंदर मेड इन इंडिया और उसकी जो धाक दुनिया भर में भारत दिखा रहा था, अपनी जो ताकत दिखा रहा था, उसके लिए एक बड़ा धक्का है, झटका है भारत के लिए। देखिए, धक्का और झटका तो है, लेकिन ब्रह्मोस के बाद माना यह जा रहा था कि जिस तरह से तेजस लड़ाकू विमान भारत में बनाया गया उसको ना सिर्फ इंडियन आर्मी यूज कर रही थी, एयरफोर्स यूज कर रही थी, बल्कि साथ ही ये भी माना जा रहा था कि बड़े लेवल पर ये जो है इसके कंसाइनमेंट विदेशों को भी दिए जा सकेंगे और भारत ने ये बड़ा मील का पत्थर साबित किया था। एक तरफ ये झटका है और जिस तरह से ये एयर शो था ये भी एक मिलिट्री बिजनेस के हिसाब से जो है ये बड़ा प्रदर्शन होता है। जाहिर सी बात है कि इस घटना से
भारत का जो वोकल फॉर लोकल वाला या जो हमारी वेपन इंडस्ट्री है उसको धक्का जरूर लगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे एक सबक भी है कि हमने ये नुकसान उठाकर ये जान लिया कि हमें कौन सी खामियां दूर करनी है और इस एयरक्राफ्ट को और मजबूत बनाने के लिए हम क्या करें ताकि जैसलमेर या दुबई जैसी घटना दोबारा ना हो। ये एक बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने आया है, जिसको मुझे लगता है कि आगे इसको दूर करने की कोशिश जारी रहेगी और इससे हमें सबक लेके इसको ठीक भी करना चाहिए ताकि और नुकसान ना हो। जैसे मिग के बारे में कहा जाता था कि मिग वो जो है उड़ता काफून बन गया है, उस तरह की घटना जो है वो ये रोकी जा सकेंगी इससे। लेकिन जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चिंता भी पायलट को लेकर बनी हुई है। 2:10 पर स्थानीय समय के मुताबिक यह हादसा हुआ। अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने साफ नहीं किया है कि पायलट हादसे से पहले एग्जिट कर गए थे या नहीं, लेकिन काफ़ी कम संभावना लग रही है क्योंकि जिस तरह से करतब दिखाते हुए डाइव करके फिर से ऊपर जाने के लिए फ्लाइट को ऊपर जाना था वो ऊपर नहीं गई और सीधी वो ज़मीन पर टकराई है और आग का गोला बन गई, एक धुएं के गुबार में बदल गई पूरी फ्लाइट। तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि पायलट के लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन काफ़ी अफसोसजनक स्थिति लग रही है। बिल्कुल काफ़ी अफसोसजनक स्थिति है। आशंका इसी बात की है कि शायद पायलट को वक्त ना मिला हो इजेक्ट करने का और इसी वजह से ये जो हादसा है वो इस वक्त फेटल हादसों में ही अभी ऐसा लग रहा है कि इसकी गिनती होगी। फिलहाल ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए कैसे ये हादसा हुआ है। दुबई में एयर शो चल रहा था और वहां पर भारत की शान बढ़ाता हुआ ये तेजस विमान, बिल्कुल इंडिजिनस फाइटर जेट है ये और ऐसे में हॉल ने इसको निर्मित किया है और ये दुबई एयर शो के दौरान अपनी दक्षता दिखा रहा था, अपनी क्षमता दिखा रहा था और आसमान में करतब करके वो जिसको मैन्यूवरिंग कहा जाता है वही मैन्यूवर्स आसमान में दिखा रहा था। लेकिन अचानक से वो मैन्यूवर करता करता विमान देखिए आप एक फ्री फॉल की पोजीशन में आता है, लेकिन फ्री फॉल की पोजीशन में आने के बाद जमीन के बिल्कुल नजदीक आते आते दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि अब ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि सीधे जमींदोज ये विमान हो जाता है और जैसे ही जमीन से टकराता है फिर सिर्फ आग की लपटें नजर आती है, बल्कि यूं कहा जाए कि आग का गोला नजर आता है और धुएं का गुबार और कुछ नजर नहीं आता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।